नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली के लाल किले से मैं हूं परिमल कुमार और दिल्ली के जहांगीरपुरी से जुड़ रहे हैं में हमारे साथ मुंबई से हैं पूजा भारद्वाज। खबर की शुरुआत करते हैं। लाल किले के प्रांगण में चल रहे प्रकाश पर्व की जो कल से चली है, इसमें कल अमित शाह आए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे और पूरी तरीके से प्रकाशमय तरीके से पूरा जगमगा रहा है। लाल किले का जो प्रांगण है वहां पर आप देख सकते हैं और ये जो तागीज है आज भी कीर्तन करेंगे, तो पूरे कार्यक्रम का लेखा जोखा है और भव्य रूप देने की कोशिश इस बार प्रकाश पर्व को केंद्र सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने फैसला किया कि लाल किले से इसको मनाया जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे जुटने शुरू हो गए हैं। 9:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देश को संबोधित भी करेंगे और साथ में जो एक सिक्का है गुरु तेग बहादुर को लेकर और जो डाक टिकट है वो भी यहाँ से जारी करेंगे। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर होने वाली है। लेकिन आप चलते हैं जहांगीरपुरी में मौजूद हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर रोक जारी रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की रोक फिलहाल जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर लगा दी है। आज जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो एमसीडी की तरफ से यह बताया गया है कि हमने केवल अवैध निर्माण को जहांगीरपुरी में हटाया है, जबकि असलियत यह है कि कई ऐसी दुकानें इस कार्रवाई के दौरान गिरा दी गई जो सरकार की तरफ से आवंटित की गई थी और ऐसा करने के लिए एमसीडी को पहले नोटिस देना चाहिए था। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है। हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे? मैं कोर्ट में जाएंगे, एमसीडी से मांगेंगे जब एमसीडी ने तोड़ा है तो। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस जिनकी रेडी पटरी तोड़ी गई उनसे मीडिया को भी बात नहीं करने दे रही। जहांगीरपुरी में ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के बुलडोजर चले थे। आज यहां एक तरह की सरहद का निर्माण हो गया है। इस सरहद के उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है और मीडिया जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनसे भी बात नहीं कर सकता। एमसीडी का तर्क है कि उन्हें रेडी पटरी सड़क से हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री अजय माकन रेडी पटरी पुनर्वास कानून का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कल की एमसीडी की कार्रवाई गैर कानूनी है। कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाजत नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं और ये लोग जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। रास्ते बंद हैं, आवाजाही पर रोक है। लोग न यहाँ दुकानें खोल सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं। दंगे हों, फसाद हों या प्रशासन के बुलडोजर हों, नुकसान गरीबों का होता है। कल जिनके घरों पर, जिनकी रेडियो पर बुलडोजर चले वो सब गरीब लोग थे। उनका किसी दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते यहाँ शांति रहेगी। लोग चाहते हैं यहाँ से पुलिस का बंदोबस्त कम हो तो उनकी दुकानें खुलें, वो अपने काम पर जा सकें और उनका जनजीवन सामान्य रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर, राजीव रंजन के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी ने बुलडोजर तो चलाया, लेकिन एमसीडी का एक और काम है जो उन्होंने नहीं किया। क्या है ये काम? अंजलि स्टेवाल अपनी इस रिपोर्ट में बता रही है। जहांगीरपुरी की गलियों को कल आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर खूब देखा, लेकिन आपने क्या देखा? आपने अतिक्रमण हटाते हुए बुलडोजर को देखा, जो कि एमसीडी का काम है अतिक्रमण हटाना। लेकिन एमसीडी का एक और काम है गंदगी हटाना, और वो गंदगी आप देख सकते हैं। ये जहांगीरपुरी में जो चौक है जहां से ये पूरा मामला उठा था, उससे ये कुछ 400 मीटर भी दूर नहीं होगी। ये पूरी गंदगी जहांगीरपुरी के चौक की तरफ जाने वाली जो मेन रोड है ये वो है। आप देख सकते हैं कि यहीं इसी के बीच में से लोग निकल करके अपना स्कूटर, अपनी गाड़ी, सब कुछ मैनेज करते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि सुअर भी है, कुत्ते भी हैं, गाय भी वही प्लास्टिक खा रही है, और ये स्थिति यहाँ की है। तो एमसीडी जो कि बहुत कल हमने देखा कि बहुत काम करते हुए नजर आई, बहुत ही एफिशिएंट नजर आई, उसकी एफिशिएंसी यही है कि जो असली काम है, जो रोजमर्रा के काम है, यानी कि साफ सफाई, गंदगी उठाना, ये कीचड़ जो यहाँ बन गया, जो बीमारी का घर है, उसे दूर करना, ये सब उससे ना हुआ। उसने जो किया कल वो ये था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले ही लोग दुखी थे, उनके अंदर रोष था, गुस्सा था, वहां पर उन लोगों को सरकार प्रशासन की तरफ से उन्हें सांत्वना देने की बजाय, उनको शांत रखने की बजाय, वहां जाकर के बुलडोजर चढ़ा करके उनको कुरेदा, उनके जख्मों को कुरेदा। ये कल एमसीडी ने किया। तो ये स्थिति हम आपको दिखाना चाह रहे थे, एमसीडी की कार्रवाई की जो स्थिति रही है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जब जेसीबी मशीन में बैठे बोरिस जॉनसन। और देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं, उसके बीच में महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट थोड़ी नजर आ रही है। कोविड के मामलों में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, और जो अधिकांश मामले हैं राज्य के करीब 68% वो मुंबई सर्कल से रिपोर्ट हो रहे हैं। मुंबई की बात करें तो अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में जो मामले थे उसकी तुलना में अभी करीब 46% मामलों में तेजी है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% के पार चली गई है। करीब 2 महीने में देखें तो ये सबसे ज्यादा है। ऐसे में मास्क भले ही अनिवार्य न हो अभी महाराष्ट्र के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि लोग मास्क पहने। देखिए रिपोर्ट। कोविड की बंदिशों से पूरी तरह से आजाद मुंबई की क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? बाजारों में अभी चहल पहल है, मास्क भी जरूरी नहीं रहा, लेकिन कोरोना भी अब इसी के बीच टहल रहा है। मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं। 31 मार्च से 6 अप्रैल तक शहर में कोविड के 283 मामले सामने आए। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 17% वृद्धि के साथ 331 मामले, और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आए 415 मामलों में बीते सप्ताह की तुलना में 25% इजाफा दिखा है, और अप्रैल के पहले हफ्ते की तुलना में 46% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फरवरी महीने के बाद पहली बार मुंबई में कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट 1% से ऊपर 1.03% तक पहुंची है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं पैनिक की जरूरत नहीं है, मास्क अनिवार्य नहीं रहा, लेकिन विनती की कि बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे लोग मास्क जरूर पहनें। आज इतने जल्द पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी कोमॉर्बिड्स है, जो भी सीनियर सिटीजन्स है, और पब्लिक प्लेसेस में आने के बाद सभी लोगों ने जितना भी हो सकता है मास्क लगाना चाहिए। वो कोई लेकिन हमने वॉलंटरीली रखा है, मैंडेटरी निश्चित तौर पर रखा नहीं है। तो जैसा भी स्थिति होगी उस हिसाब से हम इसके बारे में राइट टाइम निर्णय लेंगे। बीएमसी टास्क फोर्स का कहना है कि मौजूदा मामले हल्के लक्षण वाले हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। ओमिक्रॉन की जो BA.1 BA.2 वेरिएंट है, उनका रिकॉम्बाइनेट फॉर्म का ये वेरिएंट है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है, इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शन भी सारे हट गए। काफ़ी समय हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया कि मुंबई 100% प्री कोविड लेवल पे जो था, जिस तरह से लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, 100% सब कुछ चालू था। मास्क वगैरह नहीं है, मास्किंग भी हट गया। तो वो सब चीज़ों के हिसाब से थोड़े बहुत केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है।
कोविड हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में अब भी 70 लाख की आबादी ने कोविड वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। बूस्टर डोज भी अब तक सिर्फ 62% हेल्थ केयर वर्कर, 48% फ्रंटलाइन वर्कर और 60% सीनियर सिटीजन ने ही ली है। वो कारण ये है कि एक तो स्कूल के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, दूसरा भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा है, तीसरा थोड़ा सा घूमने फिरने का समय आ रहा है एग्जाम के बाद में, तो लोग वैकेशंस का प्लान कर रहे हैं, और चौथा सबसे बड़ा कारण है लोगों में एक कोविड को लेके भय खत्म हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा बूस्टर डोज के लिए लोग आगे कम आ रहे हैं। दिल्ली की तुलना में महाराष्ट्र फिलहाल शांत है, लेकिन राज्य के 68% मामले मुंबई सर्कल से हैं। इसलिए पुराने जख्म याद आते हैं। बड़ी मुश्किल से सुधरी आर्थिक राजधानी की रफ्तार फिर न बिगड़े, इसलिए प्रशासन सतर्क है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पूजा, देश भर में अगर 2-2.5 हज़ार मामले कोरोना के कुल रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें से 1000 मामले दिल्ली में आ रहे हैं, जिसके बाद में सरकार ने अब मजबूरन फैसला लिया है कि जो मास्क हटाने का फैसला लिया गया था, जो मास्क की अनिवार्यता खत्म की गई थी, उसको फिर से लागू किया जाए। तो कभी भी ऑर्डर आ जाएगा दिल्ली के अंदर कि मास्क पहनिए, वरना आपका 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज वो गुजरात के पंचमहल में मौजूद जेसीबी फैक्ट्री पहुंचे। यहां उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। बोरिस जॉनसन यहां जेसीबी मशीन के अंदर भी बैठे, साथ ही उन्होंने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। बोरिस जॉनसन कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ओके।